तो बच्चों आज है 1 दिसंबर। इसमें हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32, जिसमें हमारा विषय रहेगा ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग से मतलब है ईश्वर से किस प्रकार हमारी आस्था जुड़ी हुई है, किस तरह हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आमजन, स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। बेटा, इसमें हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जो इतिहास है, इतिहास में केवल राजा रानी की कहानियाँ ही नहीं हुई हैं, इसके साथ ही इसमें हम आम जनों को मतलब और लोगों को, जो आम जनता, उनके बारे में, स्मारकों के बारे में, साहित्य के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग, क्योंकि ईश्वर के प्रति जो प्रेम हम दिखाते हैं उससे हमें हमारी भक्ति का पता लगता है, तो इस काल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जातियों के लोगों का जीवन कैसा था। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो उस समय के संत थे, लेखक थे, नारियां थी या विभिन्न जो जाति के धर्म थे, उन पर कैसा प्रभाव था। ठीक है, उनका जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। वो जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ थी जीवन को लेके, दर्शन को लेके, उनके प्रति उनका क्या नज़रिया था, क्या सोच थी उनकी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपने लोगों को पूजा पाठ करते और भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आँखों से में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। बच्चों, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब आपने अपने आसपास में कुछ ऐसा देखा होगा जिसमें भजन कीर्तन होते हुए देखा होगा, कव्वाली गाते हुए देखा होगा। ठीक है, ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग ईश्वर के नाम का जप करते हैं, कुछ लोग शांत होकर के करते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो उस समय पहले इतिहास में जो भी भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन जो भी हुए हैं, उन्हीं की देन है। ठीक है, इसमें देखो परमेश्वर का क्या विचार है। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। बच्चों देखो, शुरू में क्या था कि जो अलग अलग समुदाय के लोग थे वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का विकास होता रहा व्यापार में, साम्राज्य में, तो उनकी सोच में या जीवन में धीरे धीरे नए नए विचार आते चले गए। ठीक है, यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो क्या है, इसमें कई तरह के से लोग थे, वो इस तरह को भी मानने लगे थे, इस सोच को, कि अच्छे तथा बुरे कर्मों का जीवन पे बहुत फर्क पड़ता है, ये भी एक जीवन चक्र है। ठीक है, यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। ये भी मान्यता हो गई थी कि सभी लोग जो जन्म लेते हैं उस समय भी वो एक बराबर के नहीं होते। ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं।
कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। पहले ऐसा मानते थे कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो जन्म से एक बराबर नहीं होते हैं। ये ऐसी विचारधारा थी कि उन्हें जो विशेष अधिकार मिलते थे वो उच्च परिवार में, ऊंची जाति में जन्म लेने से ही मिलते हैं। ऐसा जो है, ऐसी बातें कई पंडितों द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए उनमें ये बातें कही गई थी। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हो गए। कुछ लोग जो थे इन चीज़ों को नहीं मानते थे कि हाँ, मतलब ऊंची जाति में पैदा होंगे तो उन्हें विशेष अधिकार मिलेगा। तो ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा के लोग क्या थे, जो महात्मा बुद्ध और के जो उपदेश थे, जैनों के जो उपदेश थे, उनकी तरफ चले गए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था। वो ऐसे कहते थे कि ऐसे हम प्रयास करेंगे तो उससे सामाजिक में जो अंतर है, जो दूरियां बनी हुई है, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। और जो पुनर्जन्म है, जो ये पुनर्जन्म की जो विचारधारा है कि जीवन मरण चलता रहता है, तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। कुछ लोग ये सब मानने लग गए थे कि यदि हम भक्ति करेंगे परमेश्वर की, उसकी शरण में जाएंगे, तो इन सब ये जो जीवन चक्र है, व्यक्तिगत जो बंधन है, इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। मतलब ऐसा सब कुछ जो लिखा हुआ था वो किस में लिखा था? श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ था, जो कि प्रारंभिक जो शताब्दियाँ थी उनमें ये लोकप्रिय हो गया था, ये मान्यता बन गई थी। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा था। जो भी मतलब धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसके माध्यम से शिव जी, विष्णु और दुर्गा को सबसे बड़े देवी देवता के रूप में माना जाने लगा। और इसके साथ ही क्या किया गया, जो और भी क्षेत्रों में जो और भी लोगों द्वारा छोटे छोटे जो देवी देवता जाने जाते थे उनको भी माना जाने लगा। ठीक है। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। जो भी कोई लोग पुरानी कथाएं सुनाते थे, ठीक है, और जो उनके अंधविश्वास थे, ये सारे क्या थे, उनकी जो आस्थाओं के अंग बन गए थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब धीरे धीरे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो उसमें क्या बात आ गई कि जो पुराणों में ये सब बातें लिखी गई हैं, तो उसका किसी भी जाति पाति का हो, किसी भी जाति से रिलेटेड हो, किसी भी अगर ग्रंथ में कोई बात लिखी गई है तो वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। मतलब ये भक्ति का आंदोलन जो भी था भक्ति के बारे में, ये सब इतना जोर पकड़ लिया था इन चीज़ों ने कि ये सब मान्यताएं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बन गई थी। अब इसके बाद देखो हमारे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किन विचारों के कारण लोग बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों के प्रति आकर्षित हुए? बता दिया मैंने आपको। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त परमेश्वर संबंधी किस विचार से लोग आकर्षित हुए? ये भी जो श्रीमद् भगवद गीता में कौन से ऐसे परमेश्वर से संबंधित विचार थे जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए थे, वो बताना है। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।